हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग जो है आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक आइडेंटिटी। सो ट्रिग्नोमेट्री से तो हम लोग अवेयर है। अब बात आती है आइडेंटिटी टर्म को समझने। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं होगा, तब तक आप इसका यूज नहीं कर पाओगे ना। सो आइडेंटिटी इट्स बेसिकली जब कोई एक एक्सप्रेशन है, कोई एक एक्सप्रेशन कंटेन इक्वल साइन, इस वाले साइन को अगर कंटेन करता है तो वो एक तरीके से वो आइडेंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये एक तरीके से क्या है, आइडेंटिटी है। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है किसी भी बड़े सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करना, ठीक है, सिंप्लीफाई करना या किसी प्रूफ को करना। क्लियर? तो फिर फॉर्मूला क्या है? एक और आपने टर्म सुना होगा, अगर ये आइडेंटिटी है तो फिर फॉर्मूला किसको कहते हैं? फॉर्मूला का पर्पस होता है किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना। आप डिफरेंस समझो इसे, कैलकुलेट करना किसी वैल्यू को, ठीक है, पहला चीज है। दूसरा, ये स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। वहीं ये यूनिवर्सल होता है। जैसे आपने पढ़ा था पोस्टुलेट्स, एक तरीके से ये हो गया पोस्टुलेट्स, और ये होता है आपका एक्सियोम्स। अब फॉर्मूला का एग्जांपल जैसे बात करें, लाइक एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये स्पेसिफिकली एक सर्कल के लिए ही है। अगर सर्कल थोड़ा सा भी ट्विक हुआ, थोड़ा सा भी अगर मैंने ट्विक किया इसमें, तो ये वैलिड नहीं रह पाएगा, वो बोलते, इसका वैलिडेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। सो ये स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। जब किसी तरीके का प्रूफ करना हो, किसी तरीके के बिग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना हो, इन दैट सिचुएशन वी यूज आइडेंटिटी। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस फॉर्मूला और आइडेंटिटी के बीच में। ये पहला चीज क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो साइड्स के रेशियोज हैं, साइड रेशियोज, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमें यही मिलता है, साइड रेशियोज, उनको सिंप्लीफाई करने की और कोशिश करेंगे, ताकि उनकी जगह उस, जैसे मैं यहाँ पर अगर कहीं पे इस तरह से एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा तो मैं उसकी जगह यू यूज कर सकता हूँ, या फिर कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है तो इसकी जगह मैं ये यूज कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई वी ट्राई टू फिगर आउट सिंपल आइडेंटिटी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। गुड। तो आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। बेसिकली तो हमें ये पता चल गया हमारे पास जो भी रेशियोज है उसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में वी डील्स विद द ट्राइंगल। और कैसा ट्राइंगल? एक ऐसा ट्राइंगल जो राइट एंगल है। तो ये मेरा हो गया एक ट्राइंगल, ए बी सी। फोकस एंगल मैंने इसको ले लिया, यानी कि हम लोग जो भी काम करेंगे इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस के रूल से हमें पता है, वी नो दैट पाइथागोरस से हमें पता है कि मैं लिख सकता हूं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों बाकी के साइड्स का स्क्वायर करके उनका ऐड कर दो, ये पता है हमें, ठीक है। इसके अलावा हमें ये पता है जो रेशियोज है, लाइक साइन थीटा इज इक्वल ए बी बाई ए सी, मीन्स जो अपोजिट साइड्स है ना। और अगर इसी को मैं कोसेक थीटा कर दूं तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, ठीक है। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू
cos थीटा इज इक्वल टू BC बाई AC, और sec थीटा क्या हो जाएगा हमारा, sec थीटा AC बाई हो गया BC। tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा दैट इज AB बाई BC, एंड cot थीटा क्या हो जाएगा हमारा, BC बाई AB। सो ये सारी चीजें तो हमें पता है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन्हीं का कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि थोड़ा कहीं कहीं पे हम जो है rather than बिग एक्सप्रेशन यूज करने के बजाय कोई छोटा एक्सप्रेशन यूज कर लें। जैसे मान लो डिवाइडिंग AC स्क्वायर इन बोथ साइड मैंने क्या किया, AC से डिवाइड कर दिया, AC स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आप इसको डिवाइड करोगे, अलग अलग लिख सकते हो सेपरेट, नो इश्यू। ओके, नाउ चेक करते हैं, ये तो 1 हो गया इज इक्वल AB बाई AC, यानी यहां पे हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। दूसरा है BC बाई AC, दिस दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका पहला आइडेंटिटी बना। मींस अगर मुझे कहीं पे कुछ ऐसा मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां पर मैं क्या यूज कर लूंगा, 1, या फिर कहीं ऐसा सिचुएशन बनेगा जहां मुझे 1 की जगह ये यूज करना रहेगा तो मैं ये यूज कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली एक बार मैं अब AB को डिवाइड करता हूं, सिमिलरली AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, AB स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा AC बाई AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर, एक ही बात हुआ। नाउ AC बाई AB, व्हाट इज AC बाई AB, AC बाई AB दिस, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ये हो गया 1 प्लस BC बाई AB, what is BC by AB, this is BC by AB, I can write it like cot square theta। तो ये हमारा बना क्या, सेकेंड एक्सप्रेशन। या इसको और भी सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूं, वी कैन आल्सो राइट लाइक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी चलेगा, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, दूसरा इक्वेशन बन गया। तीसरा इक्वेशन, अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड BC से डिवाइड कर देता हूं, सिमिलरली डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर से कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका AC बाई BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB बाई BC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई BC का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। सो वी कैन राइट लाइक दिस, AC बाई BC, where is AC by BC, that is sec square theta, AB by BC is equal to tan square theta plus 1,
क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अच्छा, इसको मैं कंप्लीट, ये चाहे आप इसको यूज करो चाहे इसको, दोनों कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक्सप्रेशन बन गया। सो गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आई होप आपको ये समझ में आया। इसका एप्लीकेशन ह्यूज है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक वैल्यू दिया हुआ है कॉस का। ठीक है, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, सपोज मेरे पास एक कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, या टेन या कुछ भी, चलो कॉस लेते हैं। कॉस का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, मान लो ये 5 है, ये इसको कर देते हैं 3, तो 3/5 मेरे पास दिया हुआ है, 3/5 कॉस थीटा दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट साइन थीटा का इस्तेमाल कर साइन थीटा निकालना चाहता हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर फिर अंडर रूट में कर देगा। इसको रख के देखते हैं। सो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 9/25, दिस इज इक्वल टू 16/25 इज इक्वल टू 4/5। अगर आप इसको पाइथागोरस से निकालने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 4। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रेदर देन पाइथागोरस में एंटर करने के बजाय डायरेक्ट जो है इससे हम लोग किसी भी वैल्यू को फिगर आउट कर सकते हैं। वंस वी गेट द वैल्यूज, तो इजी वे से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी तरीके के बिग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, करना ये है कि एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो भी बुक्स में है, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक, इसको मिटाते हैं। सो ये एग्जांपल्स के क्वेश्चंस है, आप बुक में भी देख के सॉल्व कर सकते हो, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे भी सॉल्यूशन देख सकते हो, नो इश्यू। हम लोग डील कर रहे हैं एनसीईआरटी के बुक्स। सो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। इसके टर्म्स में प्रेजेंट करना है। तो cos A इज इक्वल टू हमें साइन के फॉर्म में, हमें पता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A स्क्वायर रूट। सही है, ये तो हो गया। इसी तरह tan को हम लिख सकते हैं साइन A बाई कॉस A, और कॉस A को हमने ये लिखा तो इसकी जगह लिख देते हैं साइन A बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर A। नाउ सिमिलरली sec A 1 बाई कॉस A इज इक्वल 1 बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर A। सो कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे पास एक भी रेशियो अगर मिल गया साइन, तो कॉस टैन कॉट सारा का सारा निकाल लेंगे। टैन कॉट निकालना रहेगा तो 1/tan कर देंगे, कोसेक निकालना रहेगा उसी 1/sin कर देंगे। मीन्स एक रेशियो हमारा क्या रहेगा, सफिशिएंट टू रिजॉल्व ऑल द रेशियोज। हर एक रेशियो की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि sec 1 माइनस साइन A sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1। बस आपके दिमाग में अगर वो आइडेंटिटीज है, वो एक्सप्रेशंस है, तो आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं sec A को 1/cos कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं, या sec A को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप लिख सकते हो sec A माइनस साइन A, और sec A की जगह 1/cos A। साथ में ये वाला एक्सप्रेशन बनाइए, sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा tan, तो sec
ए माइनस टेन टेन ए, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए। हमें क्या करना है, वन प्रूफ करना। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को लिया, या लेफ्ट हैंड साइड यूजुअली बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को हम पिक किए, इसको रिजॉल्व करने की यानी कंसाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये वन आ जाए। तो ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, वी नो, जैसे कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इधर कर दोगे तो वन हो जाएगा डायरेक्टली, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। सो नॉट अ बिग डील। क्वेश्चंस इजी बहुत है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, सॉल्व होता जाएगा। और ये आपका एक तरह से फाउंडेशन है, आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो हैवी हैवी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना रहेगा। यही आपका फाउंडेशन है, जो इस मेथड को फॉलो करोगे आगे चल के उसको अप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट ए। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ताकि राइट हैंड साइड प्रूफ कर सके। हाँ, आपको जो प्रूफ करना है उसको दिमाग में रख के ही चलना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना ट्विक करते चलेंगे। सो कॉट ए इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग कॉट ए की जगह लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, कोई इशू, माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, कॉस दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये हो जाएगा कॉस ए, ब्रैकेट में बचेगा वन बाई साइन ए यानी कि कोसेक ए, कोसेक ए माइनस वन अपॉन कॉस ए, यहां पे भी बाहर, कोसेक ए प्लस वन, कैंसिल। यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ्ड, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। सही है, ठीक है, ओके। तो हमें लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा का सिनेरियो कब बनेगा, अगर मान लो मैं अगर इसमें ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दूं तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन बाई कॉस थीटा। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन बाई कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस माइनस वन प्लस सेक थीटा बाई टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। नाउ हमें लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन। इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, प्लस सेक थीटा माइनस वन माइनस सेक थीटा प्लस वन। ना हमें लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर और नीचे, है ना। सो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक तरीके से a माइनस बी ए प्लस बी, चलो इसको करके देखते हैं। कहाँ पे, इसी का आगे करते हैं। ये मैं लिख सकता हूं ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये a प्लस बी ए, चलो इसको a कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इसको b कर देते हैं, इसको a, तो a प्लस बी ए माइनस बी, पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले से अगर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन दिस tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा। सही है यहां तक, ठीक है। ये 1 हो जाएगा और इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको माइनस से सारा मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब अगर ध्यान से देखो आप, ये पूरा वैल्यू जो है इसके इक्वल है, केयरफुल अगर लुक दो तो ये पूरा का पूरा वैल्यू प्लस में tan थीटा प्लस में tan थीटा माइनस में सेक थीटा माइनस में सेक थीटा, 1 प्लस में प्लस 1 में, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगेन मैंने कहा ना, अगर आपने राइट हैंड साइड को दिमाग में रखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ट्विक करना है कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें, और ये ज्यादातर प्रैक्टिस से आपको क्या हो जाएगा, क्लैरिटी आता रहेगा। तो इसको मिटाते हो और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाएंगे, यू जस्ट हैव टू फोकस। क्वेश्चन ये है पहला वाला कि एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का sin x sec a tan a को cot a के टर्म में लिखना है। हमें पता है कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक a इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, साइन a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और कॉस a पता है हमें, कॉस को अगर लिखना है कॉस a दैट इज रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यही है। साइन स्क्वायर अगर करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो इसको ओपन भी कर सकते हो, आई मीन पहले ये रूट में था, स्क्वायर होने के कारण क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कॉट a बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसका रहेगा रूट, तो ये हमें मिल गया कॉस। अब अगर मुझे सेक निकालना हो तो इसका 1 बाई
सेक क्या हो जाएगा इसका, सेक ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट, और क्या निकालना है, टेन ए। टेन ए मीन्स साइन ए बाई कॉस ए। क्या हो जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू, सिमिलरली टेन ए इज इक्वल टू साइन ए 1 बाई रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में जाएगा दिस, तो ये ऊपर चला आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। ये हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। ठीक है, हमें पता है टेन ए जो है कॉट ए होता है। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन साइड बाय साइड आप लिखते भी जाओ, है ना। अब ये तो कहने की जरूरत नहीं है ना कि नोट्स भी बनाना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट है। नोट्स बनाओ चाहे मत बनाओ, अपना कंसेप्ट जरूर क्लियर करो। हाँ, नोट्स बनाते हो तो चीजें ऑर्डर में हो जाती है। ऐसे ही सिमिलरली हमें क्या करना है, सेक ए के फॉर्म में लिखना है। हमें पता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या फिर 1 बाई कॉस ए, या फिर ऐसे कर लो डायरेक्ट, कॉस ए मैं लिखता हूँ, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फाइनली टेन ए बाई रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बाकी के कौन कौन से टर्म है, अगर मान लो मुझे कोसेक लिखना है तो कोसेक ए लिखना है तो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टेन ए, सेक हो ही गया, साइन कॉस हो ही गया। कॉट लिखना है तो कॉट लिखना है, छोड़ो इस बार एक्सप्रेशन नहीं करता हूँ, आप करके देखना, टेन ए आना चाहिए। अगर गलत हुआ तो अच्छा है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि सर जी आपने गलत बता दिया, ऐसे कैसे हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ऑप्शन करेक्ट चूज करना है, मैं सॉल्व करूंगा, आप बुक में देख लेना, ऑप्शन इसको चूज कर लेना। जैसे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो पॉसिबल स्मॉल वैल्यू क्या हो सकता है, तो हमने 9 को कॉमन ले लिया, हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। हमें पता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या टेन को इधर करोगे तो ये माइनस, आंसर होगा इसका 9, 9 इंटू 1। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, तो ये सॉल्व करना है, देखते हैं क्या बनता है। 1 प्लस टेन थीटा की जगह मैं ये लिख देता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस 1 बाई कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। तो कोशिश करते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए। कॉस थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा इंटू इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अगर मैं इसको देखूं एज ए कंसीडर करूं, इसको एज ए कंसीडर करूं और इसको बी, तो मैं कर सकता हूं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, गुड। ठीक है, इसको जरा ओपन करते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा
साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो जाएगा 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 ये कट गया, ये हो जाएगा फाइनली 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ऊपर से दोनों कैंसिल, आंसर आएगा इसका 2, यानी इसका वैल्यू क्या आ रहा है फाइनली 2। ठीक है, इसके पहले वाले का कितना आया था 9। वेरी गुड। तो क्वेश्चन जो है एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करना है, जिसमें हमें कोई भी जो हमारा क्वेश्चन है उनको छोटा करते जाना है, कंसाइज करते जाना है। ठीक है, या फिर अकॉर्डिंगली राइट हैंड साइड अगर प्रूव करना है तो बात अलग है। लिखा हुआ है सेक थीटा, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, इसको करना है। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। नाउ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कोई प्रॉब्लम, चेक करो। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, इससे ये कैंसिल, आंसर बचा कॉस ए। दैट्स व्हाट द सिंप्लीफिकेशन इज, है ना। इतने बड़े एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हेल्प से हमने कितना छोटा कर दिया। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब इसको मैं इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। वैसे भी ये दोनों वैल्यू 1 हो गए, कोई इशू नहीं। साइन ए बाई कॉस है tan ए का होल स्क्वायर। दैट्स व्हाट द आंसर इज। वेरी गुड। यहाँ तक तो चलो बहुत इजी था, ज़्यादा समस्या नहीं हुआ। अब नीचे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर देखते हैं। कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जो है चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। 1 और भी देखते शायद इजी तरीके से हो जाए। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन थीटा की जगह हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। वैसे इजी था, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव्ड, वेरी गुड। तो ये तो इजी था। ऐसे ही करते जाएंगे, एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करेंगे, देखेंगे कहीं कुछ मिस्टेक भी होगा तो फिर उसको भी रिजॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कॉस ए प्लस, लेफ्ट हैंड साइड ही हम लेंगे, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, हमें प्रूव करना है 2 sec a। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन
कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये होगा। ठीक है, इसको करते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करने में ना जी। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। चलते जाओ, इसको दो कंबाइन करोगे तो 1 हो जाएगा, उस 1 को इसके साथ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। वाह, बन गया काम। 2 को कॉमन निकाल दो, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल हो गया, बचेगा 2, 1 बाई कॉस दैट इज सेक ए। प्रूव्ड। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला। tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा मुझे साइन थीटा बाई कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। थोड़ा सा इजी हो जाएगा शायद, देखते हैं। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? चेक करो, चेक करो, नहीं है? गुड। ऐसी सिमिलरली ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, तो काम हो जाएगा। तो इसको मैं माइनस लिख सकता हूं, इसको मैं प्लस लिख सकता हूं। और अगर मैं यहां पर साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, साइन थीटा, और यहां पर कॉस से, कॉस थीटा, सही है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ये होता है ना साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, तो फाइनली 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही है पूरा। चलो इनको सेपरेट कर लेते हैं। इनको सेपरेट करेंगे तो इसके साथ 1 आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता बनता चला जाएगा। आपको ये फॉर्मूला
जो पहले आपने पढ़ रखा है एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बेसिक बातें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप इजी वे से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज समस्याएं देखने को मिलेंगी, है ना बच्चा। ठीक है, आगे क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 1 प्लस 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए, ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। बट हमें लाना है ये चीज, क्या करें, चलो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, बन गया भाई 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन एक बार के लिए देखने में बस डरावने लग सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाना है। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ डिफिकल्टी टिल नाउ अभी तक कुछ फील तो हुआ नहीं, बाकी देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कुछ किया जाए, लाना क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये लाना है। ओके, कुछ क्या किया जा सकता है, चलो देखते हैं, ये 1 को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस माइनस साइन ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कुछ बनेगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ बनेगा, कॉस ए चलो इसको सेक और कॉट में कन्वर्ट करते हैं ताकि सॉल्व करना थोड़ा सा इजी रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूं, कॉस ए माइनस, फालतू में इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, इससे बढ़िया शॉर्ट करते हैं, कॉस ए माइनस प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसमें से क्या कॉमन ले, कॉट बन जाएगा। अगर मैं साइन कॉमन ले लूं, साइन डिवाइड बाय साइन, ठीक है, साइन ए, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूं, साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई साइन ए अपॉन कॉस ए बाई साइन ए माइनस प्लस 1 माइनस 1 बाई साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। कुछ करते हैं,
तो एक काम करते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ओके। ठीक है, सो इसको एज इट इज रखते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज, इसको भी एज इट इज ही रखते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे, तो इससे जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए स्क्वायर कॉट ए स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये एज इट इज था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर मान लो मैं इसको कॉट को प्लस रखना है, अगर इसको इधर लेके जाऊंगा ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर देते हैं, -1 रख देते हैं। सो दिस बिकम कोसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट में कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 बाय, इसको ऐसे रखते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, ये ऊपर से कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा आंसर। ये हमें प्रूव करना था। अगेन इसको प्रूव करने में आपने देखा हमें राइट हैंड साइड का हेल्प लेना पड़ा। राइट हैंड साइड के हेल्प से हम क्या किए, इसे इजी वे से सॉल्व कर, और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल के टाइम में किया भी था, ठीक है, गुड। तो कहने का मतलब यही है, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा। कहीं पे अगर स्टक हो जाओ तो फिर पाथ किससे लेना है, राइट हैंड साइड से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है √1 माइनस साइन ए बाई √1 प्लस साइन ए। हमें प्रूफ क्या करना है, इसको इज इक्वल में प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए, है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इससे मल्टीप्लाई करूं, ये तो पूरा ऐसे ही है, चलो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है। सो √1 प्लस साइन ए से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में, आई मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये a प्लस बी, a माइनस बी, दिस बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड दिस बिकम 1 प्लस, ओके। थोड़ा सा इजी करने के लिए हमें लाना क्या है, ऐसे के, अच्छा इसको कर देते हैं ऐसे, माइनस से करते हैं rather than प्लस करने के बजाय, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस विल बिकम 1 माइनस साइन ए अपॉन, ये हो जाएगा रूट कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को आप बाहर लिख दोगे, कॉस ए हो जाएगा सीधे 1 बाई कॉस ए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन ओपन कर दो, साइन ए बाई कॉस ए, ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूफ। तो फिर से हमने क्या किया, राइट हैंड साइड का हेल्प लेके रिजॉल्व करने की मैं मदद दूंगा फाइनली। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दिस वन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें प्रूफ करना है टेन थीटा। देखते हैं, साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये होगा ना, साइन थीटा एक कॉमन अगर बाहर आ जाएगा तो रदर देन ऐसे लिखने के बजाय मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। ऐसे ही कॉस अगर कॉमन ले लो, कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा। अब इसमें देखो आप ये हो गया इतना कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि पता है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये बेसिक बातें पता है। अपॉन इसको ऐसे तो होगा नहीं, तो एक को माइनस करना पड़ेगा, तो ये मान लो हो जाएगा ऐसे, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो प्लस के बजाय मैं माइनस यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर से कैंसिल हो गया, फाइनली आया आंसर टेन थीटा। वेरी गुड। तो आप देख रहे हो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप प्रोसीजर को फॉलो करते जाओ, सॉल्यूशन होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, 8th क्वेश्चन, साइन ए प्लस, क्योंकि मुझे कैसा लाना है, टेन के फॉर्म में लाना है ना, तो मैं साइन को जो है कोसेक बना देता हूं, तो ये मैं कर दूं 1 बाई कोसेक ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक है तो 1 बाई सेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बाई कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बाई सेक ए का होल स्क्वायर। ये सही है, ठीक है, गुड। तो अगर मैं यहां पे कुछ करना पड़ेगा, या फिर एक काम करते हैं डायरेक्ट ओपन करते हैं, छोड़ो ऐसा करने के बजाय अभी साइन कॉस को वैसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस कोसेक ए हो जाएगा, सही है, वेरी गुड। प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। ये साइन ए कोसेक के कैंसिल, क्योंकि 1 बाई हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, 2 3 5 2 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो इतना इजी कैलकुलेशन था, हम लोग खामखा डाइवर्ट हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, ये हो गया, हाँ दिस वन। सो कोसेक ए माइनस साइन ए इनटू में है सेक
ए माइनस कॉस ए इज इक्वल, हमें प्रूफ करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ओके, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से काम होगा, चलो शॉर्ट करते हैं। वन साइन को कर देते हैं 1/cos, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1/कोसेक ए। सही है, चेक करो। साइन को मैंने क्या कर दिया 1/कोसेक। ऐसे ही इसको हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। कर सकते हैं। सी सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, सॉरी कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बाई कोसेक ए, और इसको लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर ए बाई सेक ए। ठीक है, गुड। कुछ और अरेंजमेंट बताओ। साइन है 1 माइनस, ठीक है। चलो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कुछ बनता है। तो ये हो जाएगा सेक ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन है, थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं इजी करने के लिए। ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए अपॉन 1/साइन ए इंटू साइन ए, ये स्क्वायर रहेगा, ए बाई कॉस ए का स्क्वायर अपॉन 1/कॉस ए। तो इसको पलट दो, कुछ बन नहीं रहा यार, अच्छा सा बन नहीं रहा। थोड़ा सा फिर से ट्राई करते हैं इसको। सो कोसेक हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और ये आ गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब इसको जरा टैन और कॉट के फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे बनेगा। साइन को जरा टैन के फॉर्म में बताओ। साइन का टैन का फॉर्मेट क्या है, साइन को टैन। चलो इतना आ गया ना, एक काम और कर सकते हैं हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, एक और तरीका होता है प्रूफ करने का, हम लोग अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड का भी कुछ कंक्लूजन यहाँ पे पहुंच जाए तो काम खत्म। सो 1/tan ए प्लस कॉट ए इज इक्वल 1/tan ए मतलब साइन ए बाई कॉस ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए, सॉरी प्लस में, तो ये एलसीएम हो जाएगा साइन ए कॉस ए, 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन गया कम, साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऊपर चला जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो कभी कभी मान लो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप लेफ्ट हैंड साइड से एक शॉर्ट कंक्लूजन पे आ गए, पिक कर लो आप राइट हैंड साइड, उसको भी शॉर्ट कंक्लूजन एच आप लिख सकते हो, एच एस एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट्स प्रूव्ड। ठीक है, ये भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट है, और इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो कि आप राइट से चले आओ लेफ्ट को प्रूफ करने के लिए। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, 1+tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट
स्क्वायर ए। सो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये वाला पार्ट तो हो गया, ये वाला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट हमें ये प्रूफ करना है कि 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए, कुछ ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, इसको भी कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, ओके चलो 1 माइनस tan वाले को ही प्रूफ कर ले लेते हैं। अगर इसको हमने ये प्रूफ कर दिया तो भी हमारा काम हो जाएगा। सो 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है। सो 1 प्लस सॉरी, तो ऊपर नीचे दोनों को ओपन कर, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू सॉरी माइनस 2 tan ए, कोई इशू नहीं, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, कोई इशू नहीं। ये हो गया अगेन सेक स्क्वायर ए, ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपॉन, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट 2 कॉट ए। ठीक है, चलो इसको साइन कॉस में थोड़ा करके शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं। ठीक, या एक और काम कर लेते हैं, छोड़ो इसको, ऐसे कर देते हैं इसको 1 बाई 10, तो 1 माइनस tan ए बाई, सिंपल था यार, tan ए का होल स्क्वायर, ये tan हो जाएगा 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस 1, और यहां हो जाएगा इंटू tan ए का होल स्क्वायर। अब ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan ए माइनस 1 बाई tan ए माइनस 1 इंटू tan ए का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस tan ए का होल स्क्वायर, का मतलब हो गया tan स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना है, इससे ये हमने प्रूव कर दिया, इससे सो इसी के साथ ये चैप्टर ओवर हो गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं, बट हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड का एक रेफरेंस लेकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और सम ऑफ द क्वेश्चंस लाइक अगर उसमें भी स्टक हो रहे हो तो पिक योर राइट साइड, राइट साइड को पिक करके एक सर्टेन कंक्लूजन तक लेके आओ, लेफ्ट साइड को पिक करके राइट साइड की तरफ लेके जाओ, राइट से पिक करके लेफ्ट की तरफ जाओ, बोथ को भी कंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये ओवर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।